पम सचिव चंद्र मोहन सिंह सरदार का तीसरा चरण में सेवानिवृत्त कर्मी का विदाई प्रखंड परिसर में समारोह संपन्न हुआ। सरायकेला खरसावां जिला के नीमडीह प्रखंड अंतर्गत लाकारी चिंगड़ा पारकीडीह पंचायत सचिव चंद्र मोहन सिंह सरदार अपनी सेवा 30 सितंबर 2025 तक सचिव पद पर 30 साल सेवा दी। चांडिल सरायकेला गम्हारिया नीमडीह प्रखंड में सेवा दी। का विदाई समारोह अपने प्रखंड सभागार में मना रहे हैं। सितंबर माह में चंद्रमोहन जी रिटायर किए, लेकिन फिर बाद में पूजा का जो छुट्टी रहा हुआ ऐसा खिंच गया कि हम लोग को वो अवसर प्राप्त नहीं हो पाया कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद हम लोग फेयरवेल कर पाए। उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं और आज जब हम लोग को एक अवसर मिला है तो अभी भी एक बैठक के कारण मेरी अनिवार्यता है कि हम लाकड़ी के मुखिया कि हमको चंद्रमोहन जी ही जैसा कोई दूसरा सचिव दीजिए। एक ऐसा समन्वय क्षेत्र में बना कर रखे थे चंद्रमोहन जी, हर चीज़ के लिए बिल्कुल एक सरल इंसान, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत कम बोलते हैं, मृदुभाषी, अच्छा बोलते हैं। उनकी समस्याएं रही हमेशा इनके साथ, कभी बीमार पड़े, कभी एक्सीडेंट। आज चंद्रमोहन जी का बारी सबके लिए क्षमा करेंगे, सबके लिए थोड़ा सा जोर से बोला जाए सबको से कि वो अनुभव से आके उनको देख रहे हैं इसका वे भी वो 10 बजे निकालते हैं, 9:30 बजे आते हैं, 9:30 बजे आके हाजिर बना के फिर में चल जाते हैं। हम लोग 10 बजे उसमें आते हैं, एक दिन में बैठने पर हम लोग सोचते कि सरदार जी आते हैं कि नहीं आते हैं, बाद में पता चलता है तो बायोमेट्रिक करके चले जाते हैं अपने फील्ड में। 9:30 तक बना के निकल जाते हैं। हम लोग 10 सवा 10 में पहुँचते हैं, एक दिन भी बैठ नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि चंद्रमोहन सरदार जी हो सकता है लेट में आते होंगे या नहीं आते होंगे, बाद में पता चला कि वो तो चल जाते हैं बना के। इसलिए समय और बहुत पाबंदी रखते हुए आते थे, बाद में पता चला हमको। तो यही कहना करूँगा कि अपने जीवन में आगे भी इसी तरह का समय देते, इसके लिए मैं उन्हें से धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीपीओ सर से कि सर आप चिंगड़ा पारकड़ी से मेरा जो संबंध रहा है वो सबके साथ बहुत चेंजिंग रहा है। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो चिंगड़ा पारकड़ी पंचायत भवन की स्थिति काफ़ी नाजुक था, आप लोग याद करते हैं। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उसका कायाकल्प करने का। तो मैं चंद्रमोहन सर को बतला रहा था कि वहाँ की स्थिति कैसी थी, क्या अब याद करते हैं ना, कैसे झाड़ी से वो घिरा हुआ था। तो मैं सर को बतलाया कि मनरेगा का हम लोग छोटा प्रयास किए, वहाँ एक मेड़बंदी की योजना लिए। उसके बाद उसी राशि से हम लोग उस पंचायत भवन को एक सौंदर्यीकरण के रूप में उसको बदलाव किए। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके पहले एक ऑफिस जैसा भी वो लगता नहीं था, हम लोग चाहते थे तो खिड़की तक खुलता नहीं था, खिड़की खोले तो पीछे झाड़ी। ऐसा स्थिति में वहाँ पंचायत सचिव लोग काम कर रहे थे। तो हम लोग का मन हुआ कुछ बदलने का, कुछ अच्छा। या पूर्वी सिंहभूम में हमने अपनी सेवाएं दी हैं, या फिर यहाँ एनडीसी के रूप में, जिला के एनडीसी के रूप में हमने सरायकेला में सेवाएं दी हैं, या फिर अब एक ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के रूप में हमने अपनी सेवाएं दी हैं, या अंचलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने आप में हमको आज्ञा दीजिए, हम निकलते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। ऐसे होते हैं कि इनसे कि हम लोग सलाह देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि जब मैं गम्हरिया में आया था तो उस समय गम्हरिया हमारा प्रखंड जो था वो नीति आयोग वाले मामले में 343वां रैंक पे था। तो मैं बहुत अधिक ध्यान नीति आयोग पे नहीं देता था। मेरा ये था कि हाँ, डेवलपमेंट का काम एक ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, मैं ज़रूर करूँ। लेकिन उसी सिलसिले में जब मैं हर विभाग में, शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग, इससे बड़ी चीज़ हो इन लोगों ने आपको धन्यवाद
भरोसा करके दिया। इन लोगों को सिखाते रहना है। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे। आइए सर, आइए। चलिए इधर देखिए। हाँ उसके बाद 9 साल चंडीगढ़ में रहे। 9 साल के बाद ट्रांसफर मेरा सराय गम्हरिया हो गया। उसके उपरांत फिर ईचागढ़ 9 साल ईचागढ़ से फिर हमारा ट्रांसफर आपका सरायकला हो। सरायकला से फिर लास्ट पोस्टिंग मेरा यहाँ 2024 को निम्डी में योगदान किया और 9/2025 को हम यहाँ से सेवानिवृत्त। और मेरे उपस्थित यहाँ पंचायत कर्मी एवं प्रधान कर्मी एवं मेरे दोस्ती जैसे पंचायत की ALW एवं रोजगार सेवक से मेरा विशेष अनुरोध है कि आपसी तालमेल बना के काम करेंगे और अच्छा से रहेंगे। मेरे तरह आप लोग भी समय को पूरा करते हुए